तो हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे एचडीएफसी के क्लिक टू वेल्थ प्लान के बारे में। और ये प्लान ना तो आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस लेता है, ना ही आपसे प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस लेता है। एक प्रीमियम यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान कहा जा सकता है, जो कि एक्चुअली काफ़ी अच्छे रिटर्न इसने दिए हैं पास्ट में। तो आज अपन इस वीडियो में इसी प्लान का रिव्यू करने वाले हैं, समझेंगे इसके पूरे इंश्योरेंस के डिटेल को कि कैसे इसका इंश्योरेंस काम करता है, कौन कौन से बेनिफिट्स के साथ आता है, और इसके म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंसेस भी चेक करेंगे, जो कि मैंने करेंटली देखी 11 से लेकर के 34% तक जा रही है। मतलब यानी कि 15 से 20 साल के पीरियड में आप 1 से 1.5 करोड़ रुपया तो आराम से इस प्लान से उठा ही सकते हैं। तो बिना देरी किए फटाफट से चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। वीडियो को अब तक लाइक ना किया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और डिटेल्स को चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, एचडीएफसी क्लिक टू वेल्थ प्लान जो एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है ना, इंडिविजुअल लाइफ को कवर करता है और साथ ही इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट देता है। तो इसको ये काम कैसे करता है, तो सबसे पहले आपको प्रीमियम डिसाइड करना होता है कि आप कितना देना चाहते हैं। सपोज करते हैं कि अपन 3000 मंथली प्रीमियम देना चाहते हैं, है ना। इसमें ऑप्शन रहता है कि आप रेगुलर प्रीमियम यानी कि हर महीने दे सकते हैं, क्वार्टरली प्रीमियम दे सकते हैं, एनुअल दे सकते हैं, और एक लिमिटेड यानी कि 7 साल 8 साल 10 साल के पीरियड तक दे सकते हैं, है ना। उसके बाद एक सिंगल प्रीमियम के साथ भी इस प्लान को लिया जा सकता है, और इसमें जो इंश्योरेंस मिलता है वो 7 टाइम्स ऑफ योर एनुअल प्रीमियम मिलता है। मतलब आप 3000 मंथली प्रीमियम दे रहे हो तो साल का बन गया 36,000 रुपये। अब 36,000 को 7 से कर दो मल्टीप्लाई, 2,52,000 रुपये, है ना। अब तुम कहोगे यार इंश्योरेंस का अमाउंट तो काफ़ी कम है। ऑब्वियसली इंश्योरेंस का अमाउंट हर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में कम ही रहता है। यूलिप्स की सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि इसमें जो इंश्योरेंस मिल रहा है वो 7 टाइम्स 10 टाइम्स या 5 टाइम्स ही मिलता है। लेकिन जो मेन पर्पस है इस प्लान का वो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। तो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स मिलती हैं, है ना। वो कैसे कि आपने प्रीमियम दिया 3,000 रुपये का, और इसमें से केवल ज़्यादा नहीं 20 रुपये इन्होंने इंश्योरेंस का रख लिया, और बाकी 2,980 रुपये के आपके लिए इन्होंने यूनिट्स खरीद दिए। अब आप कहोगे कि देखो इंश्योरेंस अगर कम था तो उसका प्रीमियम भी बहुत नॉमिनल ही था, ठीक है। लेकिन ये किस केस में, जब आप एक सिंपल इंश्योरेंस प्लान लेते हो, लेकिन जब आप इसे कॉम्प्लेक्स करते जाते हो, बेनिफिट्स बढ़ाते जाते हो, तो इसमें प्रीमियम भी बढ़ता चला जाता है। 100 + 200, साथ ही एज के साथ साथ ये बढ़ता भी है, ठीक है। फिर भी ओवरऑल प्रीमियम का अमाउंट काफ़ी कम रहता है। अगर इस प्लान को आप सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो तो मेच्योरिटी के केस में आपको फ़ंड की वैल्यू यानी कि जो भी उस टाइम पर आपकी टोटल क्यूमुलेटिव फ़ंड की वैल्यू बन रही होगी वो मिलेगी। अब आप कहोगे कि ये कौन सी होती है, तो ये जो 2,980 रुपये आपने हर महीने जमा किए थे ना, ये 15 साल 10 साल 20 साल बाद जो भी प्लान पैसा इकट्ठा हुआ था, और इस पर जो भी म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदते खरीदते आपको CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट बढ़ता चला गया था, वो जो कि 11% से लेकर के 34% तक हो सकता है, वो इंक्रीज हो करके लगभग 1.5 करोड़ रुपए बन जाता है। वो आपको मिलता है कब, मेच्योरिटी के केस में 10 से 15 साल जो भी आपने प्रीमियम पीरियड चुना था, पॉलिसी टर्म चुना था, उसके बाद, है ना, ये मिलती है फ़ंड की वैल्यू। अब अगर बीच में ही डेथ हो जाती है तो क्या मिलता है, तो देखो मिलता है इंश्योरेंस या फिर म्यूचुअल फंड का फंड वैल्यू, दोनों में से जो भी ज़्यादा हो। सपोज़ करते हैं कि पहली ईयर्स में ही बंदा निकल पड़ा यानी कि चला गया, ठीक है। 36,000 रुपये केवल प्रीमियम दे पाया होगा 1 साल में, ठीक है। अब चला गया, फ़ंड की वैल्यू कितनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 36,000 से बहुत ज़्यादा तो 40,000 रुपये हो गई होगी, ठीक है। अब 40,000 रुपये एक तरफ और ये इंश्योरेंस की वैल्यू 2,52,000 एक तरफ, तो क्या मिलेगा, 2,52,000 रुपये इंश्योरेंस की वैल्यू, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक और बेनिफिट है, अदर बेनिफिट यानी अदर फीचर्स को हम ले सकते हैं, जिसमें आपका प्रीमियम थोड़ा सा और बढ़ सकता है ना। इस फीचर में क्या होता है कि आपके प्रीमियम का आपको वेवर मिल जाता है, और आपकी जो पॉलिसी टर्मिनेट हो जानी थी डेथ के बाद, है ना, डेथ के बाद जो पॉलिसी टर्मिनेट हो जानी थी वो टर्मिनेट नहीं होती। पहला तो पैसा मिल जाता है पर्सन को किस चीज़ का, इंश्योरेंस का। 2,56,000 रुपये जो इंश्योरेंस के थे ये मिल जाएंगे इमीडिएटली, और साथ ही जो पॉलिसी है ना वो कंटिन्यू रहेगी। और जो पॉलिसी का जो प्रीमियम है ना, अब वो कौन पे करेगा, HDFC लाइफ, है ना। HDFC लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम कंटिन्यूसली पे करेगा अगले 15-20 साल तक, जितने भी टाइम पीरियड का प्लान लिया गया होगा। तो ये मुझे लगता है कि बेस्ट ऑप्शन होगा, जब आपका पॉलिसी कंटिन्यू रहेगा, आपका जो हर महीने का प्रीमियम है वो बैंक देती रहेगी, HDFC लाइफ देती रहेगी, और जब ये
पॉलिसी का पीरियड पूरा हो जाएगा, टेन्योर पूरा हो जाएगा तो आपको फंड का वैल्यू भी मिलेगा। तो यहाँ पर आपको मिल गया डबल बेनिफिट। पहला ये कि आपको इंश्योरेंस का पैसा मिल गया और दूसरा ये कि आपके प्रीमियम भी बैंक ने भर दिए और लास्ट में फंड की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब इसमें एक और ऑप्शन अवेलेबल है, चाहे तो इसको भी ले सकते हैं, यह है गोल्डन ईयर बेनिफिट। अब इस गोल्डन ईयर बेनिफिट का क्या मतलब है, ये प्लान आप 99 ईयर्स तक कंटिन्यू चला सकते हैं। 99 ईयर्स तक चलाने का क्या बेनिफिट है, इसका ये बेनिफिट है कि भाई आप चाहो तो इसको अपने पेंशन स्टाइल में कन्वर्ट करा लो, मतलब आप प्लान को कंटिन्यू रखो और इसमें आप एक SWP करा लो, यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान लगा दो। मतलब जो आपका फंड का वैल्यू 15-20 साल में बना था उसको आप सिस्टमेटिक से अपनी ज़रूरत के हिसाब से 10,000, 15,000, 20,000 जितना आपको मंथली खर्चा लगता है कि आपको उतना चाहिए उतना आप डिसाइड कर लो और उसमें से विड्रॉल करते रहो। साथ ही ये प्लान जो है ना वो कंटिन्यू रहेगा अगले 99 साल तक, तो कुछ ना कुछ पैसा आपका बनता रहेगा, म्यूचुअल फंड से आपको इनकम आती रहेगी। ठीक है, तो यह है कि कॉर्पस जब कंप्लीट हो जाएगा या जो पर्सन है उसकी जब डेथ हो जाएगी तो अपने नेक्स्ट जनरेशन को, अपने नॉमिनी को वो कुछ ना कुछ पैसा दे के ही जाएगा। तो एक तरफ तो वो विड्रॉल कर रहा है और पैसे को एंजॉय कर रहा है, दूसरी तरफ उसने अपने नॉमिनी को उसमें हिस्सेदार बना दिया, तो जब वो चला जाता है तो वो पैसा बढ़ते बढ़ते उसको मिलता रहेगा। तो ये 99 साल तक कंटिन्यू किया जा सकता है। ठीक है, तो आपने सारे ऑप्शन इस प्लान के देख लिए। जो गोल्डन ईयर है उसको 99 साल तक कंटिन्यू किया जा सकता है, जो इन्वेस्ट प्लस है उसको 75 की एज तक कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये प्लान जो स्टार्ट हो जाता है ना वो 0 ईयर से, यानी कि माइनर के नाम पे स्टार्ट किया जा सकता है। अब माइनर के केस में ना दो चीज़ होगी, पहला ये कि लाइफ एश्योर्ड और प्रपोजर दोनों ही वो खुद बने, लेकिन वहाँ दिक्कत ये है कि नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि प्रपोजर बनने के लिए यानी कि प्रीमियम देने के लिए पेरेंट्स का होना ज़रूरी है, यानी कि आपकी एक इनकम का होना ज़रूरी है। तो सपोज़ करते हैं कि अपन चूज़ करते हैं इन्वेस्ट प्लस प्लान, जो कि जिसमें कि हम खुद यानी कि एज ए पेरेंट हम प्रपोजर बन जाते हैं, हम देते हैं प्लान की प्रीमियम्स और बच्चा रहता है इंश्योर्ड इस प्लान के लिए। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर ना डबल इंश्योरेंस बाय करने का ऑप्शन है। हम प्रपोजर के लिए भी इंश्योरेंस ले सकते हैं और HDFC लाइफ के लाइफ एश्योर्ड पर्सन के लिए भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो डबल इंश्योरेंस का बेनिफिट यहाँ पर लिया जा सकता है। हालांकि ये प्लान मुझे लगा कि हम सेल्फ के लिए ही लें। ठीक है, अब इसके बाद मिनिमम प्रीमियम की अगर बात करें तो 1,000 से मंथली ये प्लान स्टार्ट किया जा सकता है, और अगर वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहे तो 24,000 रुपये दे करके भी इसे एक बार के लिए इस प्लान को ले सकता है। ठीक है, प्रीमियम पेमेंट टर्म की अगर बात करें कि कितने साल तक प्रीमियम दिया जाता है, तो सिंगल पे भी कर सकते हैं, लिमिटेड पे भी कर सकते हैं, लाइक 5 साल तक दो, 7 साल तक दो, 10 साल तक दो, या फिर ना रेगुलर दे दो, यानी कि जब तक जितने टाइम के पीरियड के लिए, यानी 40 साल के लिए अगर पॉलिसी ली है तो 40 साल तक प्रीमियम पे कर लो। ठीक है, और डिटेल्स आप डीपली यहाँ पर पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। रिटर्न ऑफ मोर्टेलिटी चार्जेस, ये एक बेनिफिट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आपका प्लान मैच्योर हो जाएगा तो आपके जो मोर्टेलिटी चार्जेस होते हैं ना वो वापस भी आ जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट या रिटर्न नहीं मिलने वाला, प्योरली प्रिंसिपल अमाउंट वापस आएगा। चार्जेस की अगर बात करें तो जैसा मैंने बताया था कि प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस नील है, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस नील है, केवल एक चार्जेस लगने वाला है, वो है फंड मैनेजमेंट चार्जेस, जो इक्विटी के केस में 1.35 रहेगा, डेप्ट के केस में 0.85 रहेगा। अब आप कहोगे कि ये चार्जेस तो पड़ रहा है पेन रैनम, हाँ ये आपके म्यूचुअल फंड में भी पड़ेगा जब आप रेगुलर प्लान लोगे, जब आप डायरेक्ट लेते हो तो कम पड़ता है। अब इसके बाद आती है चूज योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, यानी कि आप किन म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना चाहते हो उनको चूज़ करने की बारी आ गई है। तो अब मैं सीधे वेबसाइट पर जाकर के आपको प्लान के ऑप्शन दिखाता हूँ, यानी कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं, किनका कितना रिटर्न आ रहा है। तो फटाफट से HDFC लाइफ की वेबसाइट पर आ जाना और उसके बाद यहाँ फंड परफॉर्मेंस में जा करके अपने प्लान का नाम लिख देना। अब मैं आपको बता दूँ इसके पीछे ना 17 म्यूचुअल फंड्स रखे हैं और जितने भी तुम्हारे प्लान है ना उसमें लगभग यही सारे सेम म्यूचुअल फंड होते हैं HDFC के। ठीक है, तो HDFC का कोई भी प्लान लो तो वो अकॉर्डिंगली इसी तरह से बढ़ेगा। जो मेजर डिफरेंस होता है ना वो किसी भी प्लान में इंश्योरेंस के ऑप्शन का होता है। ठीक है, तो अभी अपन रिव्यू भी करेंगे कि क्या ये बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं अपने फ़ंड को। तो यहाँ पर मैंने ओवरऑल सारे फंड्स को क्लिक किया हुआ है ना। आप चाहो तो इक्विटी वाइज, डेप्ट वाइज या फिर हाइब्रिड यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भी देख सकते हो। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं ये डिस्कवरी फ़ंड को। तो जो डिस्कवरी फ़ंड है ना उसका जो रिटर्न आप देख रहे हो यहाँ पर वो है 34% का। ये इसका ओवरऑल CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, मतलब हर साल ये 34% की रेट से बढ़ रहा है। मतलब 100 रुपये अगर हमने डाले तो अगली साल 134 रुपये हो गए, जो कि बहुत ही हाई है। अब ऐसा क्यों? डिस्कवरी फंड जो होता है ना वो ऐसे शेयर्स को खोजता है जिसमें एक्चुअली अभी ग्रोथ नहीं आई है, ग्रोथ आनी बाकी है और अंडर वैल्यूड चल रहा है और
एक्चुअली इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो डिस्कवरी फंड ऐसे फंड्स को ढूंढता है। इसके बाद आता है इक्विटी एडवांटेज, जो कि एडवांटेज यानी कि मार्केट के एडवांटेज को एक्सप्लॉइट करता है। टॉप 300 अल्फा फंड यानी कि जो बेस्ट फंड होते हैं उनमें लगाता है, शेयर्स होते हैं उनमें लगाता है। इसके बाद हो गया अपॉर्चुनिटी फंड, अपॉर्चुनिटी ढूंढ के पैसा लगाता है ना, शेयर्स में। लिक्विडिटी फंड जो है वो आपका मनी मार्केट का फंड है। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो कितनी कम आ रही है ना, CAGR केवल 4% का बन रहा है, मतलब बिल्कुल ही सही नहीं लगा मुझे। बॉन्ड फंड है जो उसमें भी बहुत पैसा कम बन रहा है। तो इन फंड्स में ना अगर पैसा लगाना है, इससे अच्छा है कि आप हाइब्रिड में लगा लो, थोड़ा सा बॉन्ड में और लिक्विड फंड में रहेगा, थोड़ा सा आपका इक्विटी में रहेगा। और अगर आप रिस्क ले सकते हो तो प्योरली इक्विटी में ही लगाओ भैया, पैसा वहीं बनेगा, ठीक है। इसके बाद ब्लू चिप फंड है, ये इनके ना सबके रिटर्न्स देख लो कितने कितने आ रहे हैं। मिक्स कॉम्बिनेशन में लगा लेना, अब जैसे कोई डिस्कवरी फंड में लगा लिया, थोड़ा सा ब्लू चिप फंड में लगा लिया, ठीक है, थोड़ा सा एक हाइब्रिड फंड में भी लगा दिया। तो कॉम्बिनेशन आप लेके चलना जो आपको सही लगे, ठीक है। पहले बात करते हैं प्रोस की। तो देखो गुड प्लान है। क्यों? HDFC बैंक के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो तो देश का नंबर 1 प्राइवेट बैंक है, और HDFC लाइफ भी ना टॉप इंश्योरेंस कंपनी है। तो ऑब्वियसली आपको रिस्क सेफ्टी इन चीज़ों के लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आती है रिस्ट्रिक्शन विद इन फंड ऑप्शन। तो देखो ये जो 17 फंड है ना, आपको HDFC के ही फंड्स में इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, दूसरे कोई फंड्स आपको मिलेंगे नहीं। तो आपको ये एक थोड़ा सा कंसर्न रह सकता है कि भैया सेम फंड है, सेम कंपनी है, तो इसी में इन्वेस्ट करना है, 20 साल इसी के संग बने रहना है, ठीक है। बहुत से लोग क्या होते हैं कि भैया अभी नया फंड लॉन्च हुआ, मोतीलाल ओसवाल में लगाएंगे, अभी जियो का लॉन्च हुआ तो उसमें लगाएंगे। तो ऐसे लोग थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्टली रिटर्न बना सके, ठीक है। बट मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड में स्टेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप HDFC के संग बने भी हुए हो तो भी आपको रिटर्न अच्छा देखने को मिलेगा ही, ठीक है। फंड मैनेजमेंट चार्जेस है जो कि ना ऑलमोस्ट बराबर है किसके, म्यूचुअल फंड के रेगुलर प्लान के बराबर 1.36 या 35% का आपको लग रहा है हर साल का, जो कि काफ़ी मुझे लगता है हाई है। थोड़ा सा इसको कम किया जाना चाहिए, रेगुलर प्लान से थोड़ा कम होगा तो यूलिप की तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, बैंक को उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अब इंश्योरेंस प्लान की अगर बात करें तो प्रीमियम वेवर अगर ऑप्शन लें तो ये प्लान ज़्यादा अच्छा बनता है, ठीक है। अदरवाइज सिंपल प्लान लेकर के, इंश्योरेंस लेकर के मुझे कोई खास बेनिफिट दिखाई नहीं दिया। लेकिन हाँ, अगर आप इंश्योरेंस को लेकर के ज़्यादा कंसर्न है तो आप HDFC के संपूर्ण निवेश प्लान में पैसा लगाएं या फिर क्लिक टू इन्वेस्ट प्लान में। ये दोनों ही प्लान सेम म्यूचुअल फंड होल्ड करते हैं और ज़्यादा इंश्योरेंस का बेनिफिट आपको प्रोवाइड करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।